जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान कृष्णपाल अहिरवार, नरसिंहपुर गढ़वारा गांव, मड़गुआ, मध्य प्रदेश का। ये लिखते हैं, कर लो बिहारी बुझा लो दिया, आ गई अकेली अजमा लो पिया। दोस्तों, बड़ा ही सुंदर कमेंट है श्रीमान कृष्णपाल अहिरवार जी का, और मैं इनके इस कमेंट का उत्तर जब तक खोजता हूं तब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि किस किस ने कहां कहां इस तरह से बोला है कि मैं आ गई अकेली अजमा लो पिया। हो सकता है ये शरीर जो आत्मा है उस पर भी लग सकती है, लेकिन मैं आपको सार्थक ही बताऊंगा पुराण में कहां कहां है हुआ ऐसा। तो देखिए कहां कहां हुआ है कि हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले बाबा नाती की कहानी पर। अर्थात अर्जुन ने एक बार नागों के राजा वासुकी के साथ में और दूध कीड़ा का खेल खेला था। शर्त रखी गई थी कि इसमें जो भी हार जाएगा वह अपनी लड़की से संबंध कर देगा, कि जिसके घर में लड़की उत्पन्न होगी चाहे हार हो या जीत वही संबंध करेगा। शर्त यह थी कि यदि तुम्हारे घर लड़की उत्पन्न होती है, तुम्हारी रानी गर्भवती है, तो मेरे यहां लड़का होता है तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। यही बात अर्जुन ने कही थी और यही राजा वासुकी ने कही थी। तो उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था राजा परीक्षित, और इधर सर्पों के राजा वासुकी की पुत्र वधु के गर्भ में पल रही थी रानी नवलदे। तो देखिए होता क्या है, खेलकर चले जाते हैं, अपने घर जाकर के कहते हैं कि यदि लड़का उत्पन्न होता है तो हम पांडव कुल से शादी कर लेंगे, और लड़की हो गई तो हम मर जाएंगे। ये वासुकी ने कहा था। इसी तरह से अर्जुन ने भी यही कहा था। भाग्य देखिए कि नवलदे हुई राजा वासुकी की पोती और अर्जुन का पोता हुआ राजा परीक्षित। अब राजा वासुकी की पत्नी ने झूठ बोल दिया रानी ने कि कुछ नहीं हुआ पिताजी, और गर्भपात हो गया, कंकड़ पत्थर जो हुए हैं। उधर राजा परीक्षित का जन्म हो जाता है। राजा परीक्षित बड़ा हो गया और उसे ड्यूटी दे दी गई जब वह कुमारपन में था। वह जो कुआं जिसमें अमृत रहता था वह उस समय पांडवों के हिस्से में आ गया था। नागों से पांडवों ने उसे जीत लिया था। इस कारण से उस कुएं की रखवाली परीक्षित करने लगा, और नवलदे महलों में जवान हो रही थी। जब नवलदे जवान हो गई तो एक दिन अपने महल की छत पर खड़ा होकर के केस सुखा रही थी।
महाराज वासिक अपनी कचहरी को छोड़ करके आ रहे थे कि नजर गई कि हमारे महलों में ऐसी सुंदर युवती कहां से आ गई। जब ये शब्द बोले तो रानी से भी यही शब्द कहे। कहने लगी, महाराज क्षमा करें, आपकी पुत्र वधू, पर ये लड़की हुई है, ये आपकी पोती है। कहने लगा कि मैंने मन सा पाप कमा लिया। और दोस्तों, इतना कहने से वासुकी के शरीर में कोढ़ चुचाने लगता है। उसने उस कोढ़ के इलाज के लिए बहुत से वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंत में किसी ज्योतिषी द्वारा यह कहा गया कि महाराज, ये कोढ़ आपके कोई रोग उत्पन्न नहीं हुआ, ये आपको मनसा पाप लगा है। बताइए आपने क्या पाप किया? कि मैंने कोई भी पाप नहीं किया। एक दिन मेरी एक पोती छत पर चढ़ी थी और उसको मैंने गलत दृष्टि से देखा। मैं सोच रहा था कि इतनी सुंदर युवती कहां से आ गई। मुझे पता चला कि ये तो मेरी स्वयं की पोती है। उस दिन से मेरे शरीर में ये कोढ़ उत्पन्न हो गया है। तो ज्योतिषी कहने लगा कि सुनो महाराज, वही लड़की तुम्हारे लिए, तुम्हारा जो कुआं है अमृत वाला, उसमें से अमृत ला करके तुम्हारे शरीर को नहलाए तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस बात को नवलदे वहीं खड़ी खड़ी सुन रही थी, क्योंकि अपने बाबा की ऐसी स्थिति देख के रहा नहीं जा रहा था। नवलदे कहने लगी कि बाबा अर्थात दादाजी, मैं जाऊंगी और लेकर के आऊंगी जल। कहने लगी, बेटे वहां परीक्षित रहता है, मैंने मेरे गुप्तचरों से पूछवा लिया है, उस कुएं की रखवारी पर। तू जल लाएगी तो कैसे लाएगी? और तुझे मैं हार चुका हूं उसके बाबा के लिए, अर्जुन के लिए, इसलिए वो तुझे नहीं आने देगा। फिर कहने लगी कि मैं ले आऊंगी। कि कैसे ले आएगी? कि मैं बन जाऊंगी नागिन। वो कहने लगा कि वो सपेरा बन जाएगा। वो कहने लगी मैं बन जाऊंगी चूहा, कि वो बिल्ली बन जाएगा। वो कहने लगा तू जो जो रूप रखेगी वही रूप वो बदल लेगा। तो दोस्तों, कहने लगी देखा जाएगा। चल देती है दोस्तों नाग कन्या सिर पर गागर रख के। तो कहते हैं कि दोस्तों 16 श्रृंगार करके और पहुंचती है पानी लेने। उसको पता था कि मेरा पति तो है ही परीक्षक, तो लड़की का भी दिमाग खराब होता है। पहुंच गई। कहने लगा परीक्षक, जैसे ही चुपके से उसने अपनी गागर को उस कुएं में लटकाया तो आवाज आई। परीक्षक ने देखा कौन? कि ये तो नवलदे आ गई। कहने लगा नवलदे, इस कुएं से मैं तेरी यही प्रतीक्षा कर रहा था, अब तुझे मैं नहीं जाने दूंगा। तू तो मेरी होने वाली पत्नी है, मेरे बाबा ने तुझे पहले ही जीत लिया है। कहने लगी परीक्षक, मेरा जो दादा है वासुकी, उसको कोढ़ हो गया है, मैं उसको दुरुस्त करके आती हूं, नहला के आ जाती हूं। मैं वचनबद्ध हूं कि नहीं 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 जाने दूंगा। तो दोस्तों, पहले उनमें झपट होती है। जब वह चिड़िया बन गई तो वह बाज बन गया, और जब वह नागिन बन गई तो वह सपेरा बन गया। तब जाकर के हार मानी थी नवल देने के मैं जरूर आ जाऊंगी। दोस्तों, जल ले जाती है नाग कन्या नवल दे, पहुंच जाती है वासुकी के दरबार में। नहला रही है अपने पितामह को अर्थात बाबा को, और उसने एक स्थान पर अंगूठा उसके मस्तिष्क से हटाया नहीं। इस कारण से उस जगह पर वह अमृत नहीं पहुंच पाया, तो उस जगह पर कोढ़ रह गया। वासुकी ने शीशा लेकर के अपना चेहरा देखा तो एक जगह पर निशान रह गया कोढ़ का। कहने लगा कि नवल दे एक जगह और रह गई। कहने लगी बाबा, अब यदि मैं जाऊंगी तो निश्चित है वह मुझे नहीं आने देगा, कि बेटा अब की बार और लेके आए
तो ही मैं सही हो सकता हूं। दोस्तों, नवलदे फिर से जाती है। परीक्षित कहने लगा आ गई, कहने लगी कि हाँ आ गई। ऐसा है कर लो व्यारी बुझा लो दिया, के हवा के झोंके से दीपक को बुझा लो। और मैं आ गई अकेली अब आजमा लो पिया, मैं आ गई तुम्हारी ही हूं। तो देखिए दोस्तों, एक तो नवलदे ने ये बोला था, दूसरी जगह और हम आपको बताएं तो उस जगह ये सटीक नहीं लगेगा, क्योंकि पत्नी ही ऐसे कह सकती है। अगर दूसरी जगह लगाएंगे तो वो अवैध लगेगा। जैसे कि स्वर्गलोक में एक बार जब अर्जुन गए थे एक अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, तो उस समय इंद्र के यहां पर एक कक्ष में सोए हुए थे और इंद्र की सभा में उर्वशी अप्सरा उस पर मोहित हो गई थी। इसलिए वो उसके कक्ष में पहुंच जाती है और कहती है, अपनी चूड़ियां खनकाती है। लेकिन अर्जुन ने क्या जवाब दिया कि तू तो मेरी मां के समान है। तो दोस्तों, उस पर श्राप भी दिया था अर्जुन के लिए कि ऐसा है कर लो व्यारी बुझा लो दिया, आ गई अकेली अजमा लो पिया। लेकिन दोस्तों, अर्जुन पिया नहीं था उसका, इसलिए इस स्थान पर नहीं लगेगी। फिर उसने हार के श्राप भी दिया था कि जा तू 12 वर्षों तक नपुंसक हो जाएगा। दोस्तों, नपुंसक हो गया था अर्जुन। तो सटीक तो बैठती है ये नवलदे पर। मैं समझता हूं श्रीमान अहिरवार जी, आपकी ये पहेली आपकी समझ में इसका उत्तर आया होगा। इसलिए मेरे समस्त श्रोताओं से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।